जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार का भूगोल जो बिहार स्पेशल की क्लास है, इसमें बिहार का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ और ये आपके थर्ड यूनिट है। 2 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपकी आज से थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। और बिहार स्पेशल की इस श्रृंखला में आप सभी को कैसी लग रही है क्लास है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार के भूगोल के बारे में बात करेंगे। बिहार जो है भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है और यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के मैदानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। अगर आपसे कोई भी पूछता है बिहार की स्थिति क्या है, तो बिहार एक उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो एक बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, ठीक है। पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों से घिरा हुआ है। अब हम इसको बिहार का भौतिक विभाजन करेंगे। बिहार का भौतिक विभाजन 3 पार्ट में करेंगे, पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदान क्षेत्र अर्थात मैदानी क्षेत्र, तीसरा है पठारी क्षेत्र। 3 टाइप से हम बिहार को डिवाइड करेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में 3 प्रकार की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि पर्वतीय तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून मतलब होता है घाटी, ठीक है। रामनगर दून और दून घाटी, एक दून नाम से ये दून घाटी है, ठीक है। तो ये 3 जो है तराई क्षेत्र हैं। और मैदान, यहाँ पे 2 मैदान मिलेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पठार की बात करेंगे तो पठार में यहाँ पर 2 प्रकार के पठार पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। ये जो है 2 प्रकार के पठार है यहाँ पर। और बिहार के भौतिक विभाजन में कुछ हम मैप के द्वारा इसे समझेंगे कैसे कैसे इसकी स्थिति है। तो अभी हम सोमेश्वर श्रेणी, सबसे पहले हमने पढ़ा सोमेश्वर श्रेणी। देखिएगा ये पर्वतीय तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो सोमेश्वर श्रेणी, देखिए सोमेश्वर श्रेणी है, फिर आपका नीचे है दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी यहीं पर है आपकी दून घाटी, फिर यहीं पे रामनगर दून। ये जो है आपका तराई क्षेत्र है, उत्तरी तराई क्षेत्र, पर्वतीय तराई क्षेत्र आप इसे बोल सकते हैं। फिर यहाँ से सोमेश्वर श्रेणी से ही आपकी गंडक नदी यहाँ से निकल करके और ये आपके जो है लगभग पटना वाले स्थान पर गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और ये फिर इधर घाघरा गंडक दोआब, ये आपका घाघरा नदी है, ये भी यहाँ पे जो है बक्सर भोजपुर वाले क्षेत्र में जाकर के मिलती है और घाघरा गंडक दोआब बनता है यहाँ पे, ठीक है। फिर गंडक कोसी दोआब, यहाँ पे आपको देखेंगे गंडक कोसी दोआब है। फिर इसी में कोसी नदी यहाँ से उत्तर से आते हुए दिखाई देगी आपको। फिर कोसी महानंदा दोआब यहाँ पे बनेगा और फिर ये यहाँ पे महानंदा नदी है, ठीक है। इस तरह से कुछ नदियां भी हैं जिनकी आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हो। हम बात करेंगे तो दक्षिण मगध का, देखिए यहाँ पे मगध का मैदान है और इसके पश्चिम में ही आपको देखने को मिलेगी सोन नदी। फिर यहाँ पे गंगा सोन दोआब है, ऊपर के अनुसार घाघरा और गंडक का दोआब है, नीचे में इसके दक्षिण में गंगा सोन दोआब स्थित है। ये आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी है यहाँ पर। और ये फिर लास्ट में आपको दक्षिण पूरा बोल सकते हैं, यहाँ पर अंग का मैदान भी स्थित है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में आपकी कौन सी नदी है, महानंदा। इस तरह से कुछ आपको नदियों को याद रखिएगा, आगे देखिए इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। और नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी अवस्थिति से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नदियों के जो है अवस्थिति आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है। ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों का जो एक मैप है आपके सामने है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो अगर पूरा नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे थोड़ा आधा आधा करके ही ले लीजिए, ताकि आप एक बार अपने रफ में इसको कोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करेंगे। पर्वतीय तराई क्षेत्र में बिहार जो है, बिहार के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, जो उत्तर पश्चिम है। अभी यहाँ पे जैसे ये बिहार है, हम बता दें ऐसे कुछ आपका बिहार था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका
सोमेश्वर श्रेणी, और यहाँ से ही जो है हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का ये जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका भाग है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर का है और इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 उपवर्ग हैं? सोमेश्वर श्रेणी पहला है। त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। जो राम अभी जितने भी आपको पढ़ाए हैं सभी के बारे में बताएंगे। तो ये रामनगर दून है, इसका जो विस्तार ये हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई आपकी 874 मीटर है और रामनगर दून के 240 मीटर है। अब पढ़ेंगे दून घाटी। तीसरा है दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीचों बीच है और इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरहा नदी की घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? या आप दून घाटी बोल सकते हैं। दून घाटी को ही और किस नदी के घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी की घाटी से नाम से जाना जाता है। हम पढ़ेंगे, यह आपका पर्वतीय क्षेत्र था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जो है ये आपको मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार के कुल भूभाग का 93% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण जो है गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस मैदान से जो है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 उपवर्ग है तो भी आपको बताया भी। तो पहला है उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की बात करेंगे तो गंगा नदी जो है उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। उत्तरी गंगा के मैदान जो है उत्तर में नेपाल सीमा तक विस्तार है और इस मैदान का जो ढाल है उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। जो उत्तर गंगा का मैदान है उसे हम 3 दोआब में बांटते हैं। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। 2 नदियों, जैसे कि ये एक नदी है, ठीक है, ये आपकी एक नदी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये कुछ क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कुछ भूभाग है, क्षेत्र है। फिर इसके बीच एक नदी और है ये, ठीक है। तो ये जो बीच का भाग होता है ये मैदान जो है इसे हम क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। इसे हम दोआब कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं 2 नदियां हैं और इसके बीच का जो मैदानी भाग है उसे हम दोआब कहते हैं। और जो है इसमें उत्तरी गंगा के मैदानी भाग 3 दोआबों में बांटा जाता है, ठीक है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ एवं उर्वरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे पहला है घाघरा गंडक दोआब। अभी आपको बताया था घाघरा गंडक जो दोआब है ये आपका बक्सर, भोजपुर, सारण वाले क्षेत्र पे बनता है। फिर गंडक कोसी दोआब, ये भी बताया आपको। और फिर कोशी महानंदा दोआब, ठीक है। ये 3 प्रकार के दोआब जो है उत्तरी मैदान पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। दक्षिण गंगा के मैदान की बात करेंगे तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य जो है दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है और इसका निर्माण जो है गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। ये कौन कौन से उपवर्ग है? तो पहला गंगा है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये जो है 3 दोआबों में विभाजित है। अगला है पठार। अब हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। देखिए बिहार जो है 3 उसमें 3 भागों में विभाजन किया गया था। आपको बताया था भी पर्वतीय तराई वाला, फिर दूसरा था आपका जो भी पढ़े हैं मैदानी और तीसरा था पठार। 2 हमने पढ़ लिए, ठीक है, और पर्वतीय और मैदानी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पठार। आपको याद रखना है, क्लास में तैयार हो जाए ताकि, ठीक है, आपको अलग से इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़े। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पठार। पठार क्या होता है? तो पठार जो है बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं और दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। अभी बताया था, पहली धारवाड़ चट्टानी और दूसरी विंध्यन चट्टानी।
धारवाड़ चट्टानें कहाँ पर अवस्थित है? ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में स्थित है। जो मुंगेर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज भी मिलते हैं। आपको सभी को पता है कि खनिज के लिए जो है कोयला है, खनिज है, सबके लिए झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इन क्षेत्रों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और विंध्यन चट्टानें कैमूर और रोहतास, ये जो 2 जिले हैं कैमूर, रोहतास, यहाँ पर जो है ये चट्टानें मिलती हैं, विंध्यन प्रकार की चट्टानें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है उत्तरी भूमि, जो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है, जलमग्न अर्थात जल में डूबा हुआ, जलमग्न मतलब होता है जल में डूबा हुआ, निम्न भूमि क्षेत्र मतलब निचला जो भूमि का क्षेत्र है उसे हम चौर या मन कहते हैं, ठीक है। अगला है गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा। दियारा प्रदेश कौन कहलाता है? तो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाला जो विशेष आकृति होती है, जैसे कि आप देखते होंगे जब बाढ़ आती है तो वहां पर ऐसे ऐसे करके कुछ मिट्टी जो है कट करके चमट जाती है, तो वो जो होता है वो आपका दियारा प्रदेश कहलाता है। ऐसे विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चौर, गोकुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। एकदम सही है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो उत्तरी गंगा का मैदान है वहां पर भीषण बाढ़ आती है, उसके लिए भी वह प्रसिद्ध है। अब हम कुछ जो है यहाँ पे चट्टाने हैं, उनके निर्माण का क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको बताया था पहली चट्टान है धारवाड़ प्रकार की चट्टाने, और इनका निर्माण काल की बात करेंगे तो धारवाड़ प्रकार की जो चट्टाने हैं इनका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इनका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ अवस्थित है बिहार में? ये जो है मुंगेर है, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि जो है जगहों पर ये जो चट्टाने हैं पाई जाती हैं। और इनकी विशेषताओं की बात करेंगे धारवाड़ के, तो धारवाड़ जो है बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। ये भी याद रखिएगा, सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र में जो है धारवाड़ प्रकार की चट्टाने आती हैं। विंध्यन प्रकार की चट्टाने दूसरी में, विंध्यन प्रकार की चट्टाने ये जो है इनका जो निर्माण है हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, इनका भी निर्माण हुआ है। और ये जो है इनका क्षेत्र की बात करें कैमूर और रोहतास ये क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो ये दूसरी प्राचीन पहाड़ी है, अर्थात दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? तो उद्योग की बात करेंगे तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है सीमेंट। यहाँ पे सीमेंट उद्योग अर्थात चूना पत्थर के लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध है, जो विंध्यन प्रकार के चट्टाने हैं। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी चट्टाने। तीसरी है टर्शियरी चट्टाने। ये जो है इनका निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जो निर्माण काल है ये प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। और इनका क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, जो आपका आप देखते होंगे पश्चिमी चंपारण आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो टर्शियरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अभी आपको स्थिति भी बताया था। और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण, जो इनका निर्माण काल हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। इतना याद रखिएगा। अगला है आपका क्वाटरनरी प्रकार की चट्टानें, जो इनका निर्माण प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन ये जो है 2 कालों में हुआ था। और ये जो है इनका क्षेत्र गंगा का क्षेत्र, जो गंगा का मैदान होता है वहां पर इनका निर्माण क्षेत्र है। और ये जो है बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। इनकी विशेषता है कि ये जो है जो ये चट्टाने हैं क्वाटरनरी, इनके द्वारा बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आपका
बिहार की जलवायु। अब हम पढ़ेंगे बिहार की जलवायु कैसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ बिहार। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, याद रखिएगा, बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारकों के द्वारा जो है जलवायु प्रभावित होती है। तो पहला कारक है इसमें अक्षांशीय स्थिति। उसका जो है ग्लोब में अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये क्या है, उसके कारण भी जो है होते हैं। जैसे उपासनी क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी, बंगाल की खाड़ी से दूरी होने के कारण भी जो है इसमें जलवायु में परिवर्तन होता है, मानसून का प्रभाव इत्यादि। और उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और उच्चावच, ये सभी जो कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। कौन कौन से हैं, ये जो है तीन प्रकार से इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। जैसे कोपेन, मतलब 3 विद्वानों ने इसका जो है वो वर्गीकरण किया है। कोपेन के अनुसार जो है 2 क्षेत्र हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। कोपेन ने जो है अपने जलवायु वर्गीकरण में 2 प्रकार से इसको बताया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार को जो है CWG प्रकार की जलवायु बताया है और दक्षिणी बिहार को AW प्रकार की जो है इसका संकेत दिया है। ठीक है। अगला है ट्रीवार्था, जो आपके वैज्ञानिक है ट्रीवार्था के द्वारा जो है इनके द्वारा भी 2 क्षेत्र बताए गए हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार को इन्होंने जो है CAW प्रकार की जलवायु को संकेत दिया है और दक्षिणी बिहार को AW प्रकार के जलवायु का क्षेत्र दिया है। अब बात करेंगे थानवेट जो है ये भी जो है भूगोलवेत्ता है और इनके द्वारा जो है 2 क्षेत्र बताए गए हैं, उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का जो संकीर्ण क्षेत्र है और शेष बिहार को संपूर्ण। उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को इन्होंने CB-W के द्वारा संकेत किया है और CA-W के द्वारा शेष बिहार को इन्होंने डिनोट किया अर्थात संकेत किया है। नेक्स्ट, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं बिहार में? 3 ऋतुएं होती है सामान्यतः। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति तक रहती है। अगला है, इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया, जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है। अगले, मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी की वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड है आपका वर्षा ऋतु जो है जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच। पहली थी ग्रीष्म ऋतु, फिर दूसरी वर्षा ऋतु। ये जो है जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। और बिहार में मानसून का प्रवेश जो है मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है जहाँ 101 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। औरंगाबाद आपका कहाँ स्थित है? ये सबसे जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। और सबसे उत्तर पूर्व में कौन सा स्थित है? वो है आपका किशनगंज। नेक्स्ट है आपका बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर आएगा वर्षा ऋतु और लास्ट में आता है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक का होता है। मानसून लौटने के साथ
बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे सर्वाधिक गर्म भी है गया और सबसे ठंडा भी है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये जो वर्षा है रबी फसल के लिए लाभदायक होती है और अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। आप सभी को पता है जब अधिक ठंड पड़ती है तो रबी की फसलें इसमें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। नेक्स्ट आपका बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो जोन 1 और जोन 2। पहला है देखो जोन 1 और ये जोन 2 हो गया, और ये जोन 3B, जोन 3B यहाँ पे गया को जोन 3B बनाया गया है, और जमुई वाले क्षेत्र को जो है जोन 3A, जोन 3A, जोन 3B, ये पूरा जो है देखो इसको चार्ट आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है कि आपको पूरा दिख रहा हो। देखिए ये पूरा पश्चिमी चंपारण से लेकर के गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर वैशाली, बेगूसराय और ये समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी वाला जो पूरा ये क्षेत्र है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो इतना पूरा क्षेत्र है ये आपका जो है जोन फर्स्ट में आता है। कौन सा? ये जोन फर्स्ट में आता है, ठीक है। ये जो जलवायु क्षेत्र का विभाजन है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये एक जोन हो गया पूरा, ठीक है, ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। ब्लू वाला आपका, ये जो ब्लू वाला है ये आपका जोन फर्स्ट है। फिर इसके बाद आता है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, और ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और ये मधेपुरा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका जोन सेकंड में आता है, ठीक है। और जोन थर्ड ए की बात करेंगे, दिख रहा होगा उम्मीद है आपको जोन 3A, हाँ दिख रहा है, ये है आपका जोन 3A, जोन 3A यही है। इसमें जो है भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीमसराय और मुंगेर, ये जो है आपके 6 जिले जो है जोन 3A में आते हैं। बाकी के सारे जैसे बक्सर है, भोजपुर है, पटना, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये जो है आपको जोन 3B में डिनोट है। जोन 3B में इसको जो है विभाजित किया गया है। ये आपको याद होने चाहिए, आपसे पूछ लेता है कि कौन से जो है, कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन, जब ज्यादा टफ बनाते हैं ना तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं कि जोन फर्स्ट के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या तो ये पूछ लेगा जोन फर्स्ट में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा बस पार्ट वाइज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में आपके अब यहाँ पे जोन वाइज जिले भी दिए हुए हैं, आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। आप चाहें तो हाँ, जोन इतने ही हैं, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन 3A, जोन 3B। आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, इससे और आप कहीं पे भी लगा लीजिएगा, आपको सारे जिले भी याद हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? जोन फर्स्ट है, सबसे बड़ा जो है जोन फर्स्ट है, इसमें 13 जिले शामिल हैं। पूछ लेता है इसलिए जो है इसको शामिल किए हैं यहाँ पे। इसमें कौन कौन से 13 जिले हैं? पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये जो है 13 जिले इसमें जोन फर्स्ट में शामिल हैं। जोन सेकंड की बात करेंगे, इसमें जो है 8 जिले शामिल हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया, मधेपुरा, ये जो 8 जिले हैं आपके जोन सेकंड में शामिल हैं। जोन 3A में जो है कौन कौन से जिले हैं? ये आपके 6 जिले शामिल हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय, ये आपके पूरे जो है 6 जिले जोन 3A में शामिल हैं। और जोन 3B में जो है 11 जिले शामिल हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा,
इस तरह से आप याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए आप। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम जोन फर्स्ट जो जलवायु क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और इस क्षेत्र की विशेषता है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह जो है खादर मिट्टी की प्रधानता होती है यहाँ पर। ये जोन फर्स्ट है, ये आपका क्षेत्र एक में जो है खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसलें यहाँ पे जो है गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का, ये जो है फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। जोन सेकंड है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ पर मुख्य फसलें हैं जूट, धान, चाय, मक्का इत्यादि। जोन थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र है। आप सभी जो अभी बताया था, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ पर बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। ठीक है, मुख्य फसलें जो है गेहूं, दाल, अरहर और चना, ये जो है यहाँ के मुख्य फसलें हैं। और दोस्तों, इस तरह से जो है पूरा आपका आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी जरूर कर दिया करें। आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कम सही लगता है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो बिहार टीआरई 3 की तैयारी है सबसे बेस्ट हो और सारी की सारी जो है आपके लिए फ्री क्लासेस रखी गई हैं। ठीक है, ये आपकी सारी फ्री क्लासेस होंगी। ये मत सोचिएगा कि कभी भी आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री हैं। ठीक है, और मैं जो है हमारे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो उनको भी हमसे ले सकते हैं। बाकी सारी आपके जो क्लासेस है फ्री हैं और सब लोग जो है हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल्स नाम से है और इस वीडियो के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि कोई भी अगर जानकारी होती है वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी अदर भी कोई अगर क्लास पीडीएफ डलती है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो है डेली के करंट अफेयर्स जो है उस चैनल में डालते हैं। जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर डेली के करंट के क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि आप वहां से पढ़ सकते हैं। डेली 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके जो एग्जाम है उनमें भी हेल्प होगी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।